श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कई सारी कहानियाँ हमारे श्रीमद् भागवत गीता पुराण में लिखी हुई हैं जो कि हमें जीवन जीने का सीख देती हैं। ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि है कंजूस सेठ की कहानी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। कई साल पहले की बात है, एक गांव में कंजूस सेठ रहा करता था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन वो बाजार में सब्जी लेने के लिए वहाँ पर एक व्यापारी आलू बेच रहा था। उससे पूछा कि भाई आलू कितने के दिए? उसने बोला, सेठ जी 1 रुपये किलो में। सेठ ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारे आलू बहुत महंगे हैं। और सेठ ने आलू नहीं लिया। इसी तरह सेठ ने वहाँ की हर एक दुकान पे कुछ न कुछ नुक्स निकाल दिया, सब्जियाँ नहीं ली। उसके बाद सेठ ने सोचा, चलो कुछ नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी ले लूँ। भी वो सेठ एक साड़ी की दुकान पर गया। वहाँ पर उसने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी पसंद की, लेकिन जब सेठ को पता चला कि उस साड़ी की कीमत 100 रुपये है तो वो चुपचाप वहाँ से भी निकल लिया। सेठ रास्ते भर यही सोचता रहा ना कि मैंने सब्जी तो ली नहीं, ना ही पत्नी के लिए साड़ी ली है। लेकिन फिर भी सेठ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, पैसे तो बच गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी जो है वो खरी खोटी सुना देगी, कुछ बातें सुना देगी तो वो सुन लेगा। देर के बाद जब सेठ खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे सब्जी नहीं लाए क्या? हाय रे मेरी किस्मत, इतना सारा धन होने के बावजूद भी हमेशा तुम खाली हाथ ही घर लौटते हो। सेठ ने पत्नी का गुस्सा शांत करने के लिए कहा, अरे भाग्यवान, आज बाज़ार में सब्ज़ी बहुत महंगी थी। तुम देखना, कल सुबह ही मैं बाज़ार जा कर के सस्ती सब्जियां लेकर के आऊँगा। किसी तरह सेठ की पत्नी मान गई और बिना सब्जी के ही खाना खा लिया। अगली सुबह जब सेठ घर से निकले तो रास्ते में कुछ लोग बात करते दिखे। आपस में कह रहे थे, बगल के गांव में किसान बहुत सस्ते दामों पे आलू बेच रहा है। इतना सुनते ही सेठ तुरंत उस गांव की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद सेठ उस गांव में पहुंचा तो सस्ता आलू बिकता देखा। उस गांव में पहुंचते ही उसने एक बोरा आलू खरीद लिया। लेकिन अब दिक्कत तो इस बात की थी कि सेठ जो है वो एक बोरा आलू लेकर के अपने गांव कैसे जाए। सेठ ने बहुत कोशिश की लेकिन आलू का बोरा जो है वो उससे उठा ही नहीं। सेठ बहुत परेशान था। तभी उसी गांव का एक मजदूर वहां से जा रहा था। सेठ ने उससे कहा कि क्या तुम ये आलू का बोरा मेरे गांव छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। वो जो किसान था, ये जो व्यक्ति था मजदूर, वो तैयार हो गया आलू का बोरा ले जाने के लिए और उसने अपनी पीठ पर वो बोरा लाद लिया। धीरे धीरे करके सेठ के गांव वो पहुंच गया। अब सेठ को जब मजदूर को पैसे देने की बारी आई तो उसके मन में लालच छा गया। उसने बोरा लाने के बदले में उसे सिर्फ 5 रुपये दिए। तब उस मजदूर ने पूरे पैसे मांगे तो कंजूस सेठ ने आनाकानी करके उससे झगड़ा कर लिया। अब बेचारा मजदूर जो है वो 5 रुपये लेकर के ही वहाँ से चला गया। ये सारी बातें सेठ की पत्नी सुन रही थी लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद सेठ कहीं से पैदल आ रहा था। उसी दिन बहुत तेज़ धूप थी। अब सेठ से चला भी नहीं जा रहा था कि उसी रास्ते से एक तांगे वाला जा रहा था। सेठ ने उसे कहा, अरे भाई, मुझे पास के गांव में छोड़ दो। तांगे वाले ने सेठ को तांगे पर बिठा लिया। अब सेठ मज़े से जा रहा था लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक घोड़े को पता नहीं क्या हो गया। वो बहुत तेज़ से भागने लगा, मानो उसका तांगा हवा में उड़ने लगा हो। अब सेठ और तांगे वाले को डर था कि तांगा पलट ना जाए। तभी सेठ ने कहा, भगवान, आज मुझे बचा ले, कल मैं पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। इतना कहते ही घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा और थोड़ी ही देर में सेठ अपने गांव पहुंच गया। अब जाते जाते तांगे वाले ने कहा कि सेठ जी, जो बात आपने कही थी याद है ना? कल आप पूरे गांव को भोजन कराने वाले हो। मैं भी आऊँगा आपके बारे में और पूरे गांव को भी बता दूंगा कि सेठ जी कल भंडारा कर रहे हैं। सेठ ने घर में जाकर के सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। ये सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और कहती है कि तुम्हें याद है वो मजदूर जिसका तुमने 5 रुपये नहीं दिया था? अब उसके 5 रुपये के बदले में तुम गांव वालों को भोजन कराओ और अपने कर्ज को उतारो। कंजूस सेठ अभी भी पैसा बचाने की सोच रहा था। वो तुरंत ही एक हलवाई की दुकान पर गया और उससे कहा कि तुम कल सुबह पूरे गांव के लिए एक ऐसा लड्डू बनाओ जो इतना कड़क हो कि गांव वाले उसको खा ना पाएँ।
एक दिन सुबह गांव वाले सेठ के घर आना शुरू हो गए और सब लाइन लगा करके बैठ गए भोजन करने के लिए। सेठ ने अपने नौकर से कह करके सबके आगे पत्तल रखवा दी और उसमें एक एक लड्डू रखवा दिया। गांव वालों को बड़ा ही अजीब लगा कि खाने में सिर्फ लड्डू, और इन्होंने तो पूरे भोजन के लिए निमंत्रण दिया था। सेठ ने कहा, अरे भाई नहीं, मेरी एक शर्त है, जो इस लड्डू को खाएगा मैं उसे भोजन के साथ साथ एक सोने का सिक्का दूंगा। क्या ये सुनते ही गांव वाले अपना अपना लड्डू खाने लगे और 1 मिनट में ही लड्डू खा करके ख़त्म कर दिए। यह देख करके सेठ को बड़ा ही अजीब लगा। सेठ ने तुरंत हलवाई को बुलाया और उससे कहा, कौन सा लड्डू बनाया था? मैंने तुम्हें सख्त लड्डू बनाने को कहा था जिससे गांव वाले खा ना सकें। तभी हलवाई ने बोला कि सेठ जी, मैं तो वैसा ही लड्डू बनाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप मेरी दुकान से गए आपकी पत्नी वहां पर आई और उन्होंने कहा कि जैसा लड्डू सेठ जी ने कहा है वैसा नहीं बनाना है, बिल्कुल नरम और मुलायम अच्छे लड्डू बनाने हैं। सेठ जी अपनी पत्नी के पास गए और उससे सारी बात पूछी। सेठ की पत्नी ने कहा, हाँ, मैंने ही हलवाई को नरम लड्डू बनाने को कहा था। अब आप और कितने कंजूस बनोगे? हमेशा जितना भी धन बचाने की कोशिश की है उतना खर्च होता रहा है। पहले आप बाज़ार में जाकर सब्ज़ी नहीं लाए और उसका पैसा बचाया, उसके बदले में आपको 1 बोरा आलू खरीदना पड़ा। फिर मज़दूर को 5 रुपए नहीं दिए, मज़दूरी बचाई, उसके बदले में आपको पूरे गांव के लोगों को भोजन कराना पड़ा। अब आप भोजन कराने से भी बचना चाहते हैं, ये आपको भोजन के साथ साथ सोने के सिक्के भी देने पड़ रहे हैं। अब अपनी पत्नी की बात सुन करके सेठ को समझ में आ गया था और वो अपने आप पर, अपने किए पर अत्यंत लज्जित था। उसके बाद सेठ ने सबको भोजन कराया और साथ ही साथ सबको एक एक सोने के सिक्के भी दिए और भगवान का नाम ले करके सबको विदा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी तो बोलने से पहले या प्रण लेने से पहले सोचना चाहिए, और यदि आप कोई भी प्रण लेते हैं तो उसे अवश्य करना चाहिए। और अत्यंत कंजूसी जो होती है वो आपके लिए खतरनाक होती है, इसलिए आवश्यकता से अधिक कंजूसी नहीं करनी चाहिए।